नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला मुक्तसर साहिब के गांव मेहना में, जहां दो छोटे बच्चे बिना मां बाप के अपना जीवन बड़ी कठिनाइयों में बिता रहे हैं। इनके पिता का देहांत करीब 5 साल पहले हो गया था और माताजी भी 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। इसके बाद से दोनों बच्चे अकेले ही अपना जीवन संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूरी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। बड़ी बेटी, जो अभी नाबालिग है, दिहाड़ी करके महीने के 1000 रुपये कमा पाती है। दवाइयों के खर्च के कारण उन्हें अपना गैस सिलेंडर भी गिरवी रखना पड़ा। घर की स्थिति भी बेहद खराब है। न बाथरूम की कोई व्यवस्था है, न घर का सही दरवाजा। दीवारें भी पूरी तरह से पक्की नहीं है। इसी दौरान जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार के बारे में पता चला, तो तुरंत उनके आदेश अनुसार इस परिवार तक राशन सामग्री पहुंचाई गई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम है आज मेहना गांव है, जो कि तहसील मलोट, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब में है। दर्शकों, यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है इस गांव के अंदर। और यहाँ एक परिवार है जिसमें ओनली 2 ही बच्चे हैं, वो जो कि नाबालिग हैं, एक घर के अंदर रह रहे हैं। उस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भेजी है। आप देखेंगे हमारे पास एक गाड़ी यहाँ आई हुई है। इस साइड अगर देखोगे तो अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लैक्स लगा हुआ है और जो सेवादार हैं वो उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी लेंगे और उस परिवार का आपको घर दिखाएंगे और उस परिवार से, जिसमें 2 बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलते हैं उस परिवार के घर पे। चोंच भर ले गई नदी को घट्यो ना नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। दर्शकों, अभी जिस गांव के अंदर हम पहुंचे हुए हैं, मेहना गांव है, जो तहसील मलोट, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब में है। दर्शकों, यहाँ हम एक परिवार को, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची थी, जिस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए, उस परिवार के घर पे हैं। ये उस परिवार का गेट है जिससे घर की एंट्री होती है। तो आप देखेंगे कोई व्यवस्था नहीं है गेट की। एक चारपाई रखी हुई है जो इसके आगे लगाई जाती है गेट को बंद करने के लिए। कोई गेट वगैरह नहीं लगा हुआ। दीवार के अंदर ही एक जो टेम्परेरी गेट है वो बनाया गया है। अभी अंदर भी आपको दिखाएंगे। काफी बड़ा घर है परिवार का, जो आपका घर है, पूरा घर है जो इस परिवार का है। इस साइड देखोगे तो एक कमरा और रसोई है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बनाया गया है। इस साइड देखोगे तो इनका जो पुराना कमरा है वो है, जिसके अंदर अभी कोई नहीं रहता है। ये पुराना कमरा है। ये ग्राउंड लेवल से काफी नीचा है। देखोगे तो ग्राउंड भी कच्चा है और ग्राउंड लेवल से काफी नीचा है। काफी पुराने टाइम का लग रहा है, इसलिए इसको भी यूज नहीं किया जाता। यूज़ जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बनाए गए हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ देखोगे तो एक टॉयलेट है जो इस परिवार का है, जिसमें देखेंगे तो बिल्कुल खस्ता हालात में ये टॉयलेट है, जिसकी दीवारें आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी ऊपर ईंटें वगैरह रखी हुई है और ना कोई छत है। इसी के साथ साथ अगर ये मेन रोड जो पास में से निकलती है उसकी भी अगर आप दीवार देखोगे तो बिल्कुल सीधी ईंटें रख के ही दीवार बनाई हुई है, क्योंकि इस परिवार में ओनली 2 ही बच्चे हैं और कोई नहीं है परिवार में सदस्य ना इनके पास कोई इनकम का सोर्सेस है, तो ना ये 2 बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं जो 18 साल से कम है, नाबालिग हैं, तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं जिससे ये दीवार भी बना सके या मेन गेट लगा सके। तो आपको भी जो परिवार है जिस घर में रह रहा है वो भी आपको अंदर से भी दिखाते हैं और परिवार से भी बातचीत करेंगे। उसको टॉयलेट आपने देखा, ये जो कमरा था, जो इनका पुराना कमरा था, इसके अलावा जो भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण में जो घर बना है, उसके अलावा अगर इस परिवार में बाथरूम की बात करें तो कोई व्यवस्था नहीं है। जो कोई पुरानी रसोई वगैरह है, इसके अंदर भी आप देखोगे यहीं ईंट रखे, आप देखोगे जो नहाने की व्यवस्था है बच्चों ने कर रखी है। तो ये व्यवस्था है जो इन बच्चों ने नहाने के लिए बाथरूम की यहाँ कर रखी है। तो इन बच्चों के पास कोई भी बाथरूम नहीं है। एक घर है जो आवास निर्माण जो प्रधानमंत्री की योजना है उसके अंदर जो बना हुआ है।
ये रसोई है जो देखेंगे, जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना है उसके थ्रू जो ये बनाया गया है, इसके कोई भी अभी गेट वगैरह नहीं लगाया गया है। इस साइड अगर अंदर देखोगे तो ये रसोई है, इस परिवार की छोटी सी एक रसोई है जिसके अंदर जो भी इनका रसोई का सामान है वो इन्होंने इसके अंदर रख रखा है। इसी के साथ साथ एक कमरा है इस परिवार के पास जिसके आप देखोगे तो एक लोहे का गेट लगा हुआ है, और इसका ग्राउंड अगर आप देखोगे अंदर से तो कच्चा ग्राउंड है। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, एक गुड़िया है, एक बेटा है जो बैठा है, ये 2 परिवार के सदस्य हैं। पीछे अगर आप दीवार पे देखोगे जो तस्वीरें लगी हुई है, जो इनके पिताजी है जिनकी डेथ 21/12/2021 को हुई है। इधर आप अगर इनकी माताजी देखोगे तो 29/9/2023 को इनकी भी डेथ होगी। आज ये बच्चे बिल्कुल नाबालिग हैं और इनका कोई भी सहारा नहीं है, बेसहारा ये 2 बच्चे हैं जिनकी बाँह आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पकड़ी है। तो थोड़ी बातचीत हम बच्चों से भी करेंगे। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, अभी हम जो परिवार में 2 बच्चे हैं इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बेटा, ये आप परिवार में 2 ही बहन भाई हो हाँ जी, और आपके मम्मी पापा? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। अच्छा, तो आप स्कूल वगैरह जाते हो? ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ मेरा ते साल हो गए भी हट गए भी मेरे ये भी तो। हट गए। हाँ जी, तो कौन सी क्लास में छोड़ा आपने स्कूल? मैं 8वीं क्लास च हटी हूँ जी। अच्छा, 8वीं क्लास से हटे हो। हाँ जी, तो बच्चा ये आपका जो भाई है ये कौन सी क्लास से हटा? ये 5वीं क्लास च। अच्छा, तो कारण क्या रहा स्कूल से हटने का? ਉਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮਾਰੇ जी। अच्छा, हट पैसे गए। हमारे नहीं थे। हाँ तो जी, अभी गुजारा कैसे कर रहे हो आप? कहाँ जाते हो? क्या काम करते हो आप? हाँ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ मैं। अच्छा, दिहाड़ी से संजय मतलब। हाँ जी, तो दिहाड़ी से गुजारा हो जाता है आपका दोनों का? ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, भूखे भी सो जाते हो? हाँ जी, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। जिसको आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी दुख भरी कहानी है। 1-2 परिवार में बच्चे हैं, वो भी नाबालिग हैं और इन माता पिता का जो साया है वो भी हट चुका है और आज ये अपनी ज़िंदगी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो अभी हम डिजिटल इंडिया की जहाँ बात करते हैं वहाँ एक ये परिवार भूख से प्रताड़ित है जो रोटियों के लिए भी तरस रहा है। इनका कहना है भी कभी ऐसे भी निकला है दिन भी हमें भूखे भी सोना पड़ता है। तो अभी अगर बेटा आपको स्कूल लगाया जाए, आपको सारा खर्चा दे संत रामपाल जी महाराज, तो क्या आप पढ़ना चाहोगे? पढ़ लो मैं जी। आप भी पढ़ना चाहोगे बेटा अगर आपको स्कूल लगाएं तो? हाँ जी, पढ़ लोगे? हाँ जी, ठीक है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे बच्चों की काफ़ी इच्छा है पढ़ने की और आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ऐसे परिवारों के लिए ही एक मसीहा बनकर आई है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज इस परिवार के पास रोटी भी आई है और जो सामान आया है वो भी हम आपको दिखाएंगे और इस परिवार को जो शिक्षा जो स्लोगन में ऐड है उसके बारे में भी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे लेंगे। आपके साथ कोई और तो नहीं रहता? आप 2 ही रहते हो नहीं यहाँ? हम दोनों ही रहते हैं। अच्छा, आप दोनों ही रहते हैं। हाँ जी, जिसको बिल्कुल अभी हम थोड़ी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आए हैं और शिक्षा के ऊपर क्या काम है जो किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो साबका मेंबर हैं इस गांव के वो भी हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सिंदरा जी। मत, सिंदरकार। हाँ माता जी, इन बच्चों के बारे में थोड़ा बताएं, मतलब क्या स्थिति है इन बच्चों की, कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना ये? जे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਾੜ ਨਹੀਂਗਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
माता जी ये 2 ही बच्चे रहते हैं? हाँ 2 बच्चे आ जी, 2 बच्चे आ। इकल्ले रहते हैं कल्ले ही यहाँ पे? रहते आ जी, कल्ले ही रहते आ। अच्छा, तो माता जी आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद भेजी है, हाँ। इनके लिए राशन आया है और हाँ ज़रूरत का जी। सामान आया है, हाँ, तो उसके हाँ। बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं जी, ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। कि तो आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मदद ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ठीक है। तो इसको इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत-बहुत धन्यवाद है जो इन बच्चों की मदद करने के लिए पहुँचे हैं और ये साबका मेंबर है इन्होंने भी बताया ये दोनों बच्चे ही हैं जो इस घर के अंदर रहते हैं और इनके साथ कोई भी नहीं रहता और जो काम करती है वो बहन आपको बताया था जिन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है, बच्चे ने भी पढ़ाई छोड़ रखी है क्योंकि इनका कहना भी हमारे पास कोई इनकम का सोर्सेस नहीं है और जो बहन है वो अकेली ही खेतों में जाके दिहाड़ी करके और अपना दोनों भाई बहन का जो है पालन पोषण वो कर रही है। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। दर्शकों अभी आप देख पा रहे होंगे जिस परिवार के पास अभी हम पहुंचे थे आपको परिवार से रूबरू कराया था 2 ही बच्चे हैं जो इस परिवार के अंदर हैं। आज अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंची है और अन्नपूर्णा मुहिम जिसका स्लोगन रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान। तो इसमें एक शिक्षा है। सबसे पहले हम बात शिक्षा की करेंगे क्योंकि बच्चों से हमने बातचीत की, इन्होंने माता-पिता ना होने की वजह से जो शिक्षा है वो छोड़ दी, कोई इनकम सोर्सेस नहीं है। आज ये परिवार अपना टाइम पास भी बहुत मुश्किल से कर रहा है और इधर-उधर दिहाड़ी जाके ये जो बहन है वो अपने भाई का टाइम पास कर रही थी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों का हाथ पकड़ा है और आज इन बच्चों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को यहाँ भेजा है इनकी मदद करने के लिए। तो पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सर जी। सर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे रोटी से पहले अगर हम बात करें तो आजकल शिक्षा पे संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये परिवार, ये जो बच्चे हैं ये वंचित है शिक्षा से क्योंकि माता-पिता है नहीं और कोई इनकम सोर्सेस इनका है नहीं। तो क्या शिक्षा के लिए क्या इनके लिए प्रायोरिटी रहेगी? संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले से ही अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर ही जो है अपने आदेश दे रखे हैं भी कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रहे। अभी नवंबर चल रहा है, अगर इन बच्चों की अभी भी एडमिशन होती हुई तो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जाकर इनका स्कूल में एडमिशन करवाएँगे। जो भी इनकी कॉपी, पेंसिल, किताबों का, यूनिफ़ॉर्म का जो भी खर्चा आएगा वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। वैसे बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि अभी जो है वो स्कूलिंग का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। अगले साल जब भी सेशन मार्च या अप्रैल में शुरू होगा, उसी समय इन बच्चों का जिस क्लास में इन्होंने छोड़ी है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एडमिशन जो है वो करवा दिया जाएगा और उसका सारा खर्चा भी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। सर इसमें स्कूल का खर्चा होगा या ड्रेस, कॉपी, पेन, बैग सबका होगा? सारी चीज़ें होंगी जी, वो चाहे स्कूल का खर्चा किसी भी रूप में हो, चाहे वो इन बच्चों की यूनिफ़ॉर्म का हो, चाहे कॉपियों का हो, किताबों का हो, जहाँ एडमिशन फ़ीस का हो। जो भी पंजाब सरकार की तरफ से फ्री है चीज़ें, वो स्कूल से मिलेंगी। बाकी सारे का सारा जो भी इनका खर्चा है स्कूल का, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही जो है आदेश दे रखे हैं। तो सर आज क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को मदद के रूप में भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने? अभी आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो है 15 किलो तो आटा आया है, 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो बासमती चावल हैं, 2 किलो चीनी है, रेड रोज़ की प्रीमियम चाय पत्ती है, पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध आया है, सरसों का तेल है, बेसन है, दलिया है, 4 प्रकार की दालें हैं, पीली मूँग है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूँग है। इसी प्रकार 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है और टाटा कंपनी का 1 किलो जो है नमक आया है। इसके साथ-साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में अचार भी भेजा है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है, 1 किलो कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है और साथ में जो है घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर भी इस परिवार के लिए आया है। इस प्रकार आप देख सकते हो जो भी इस परिवार के बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, इसके अंदर 23 आइटम हैं जो राशन की संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में इस परिवार के लिए भेजी है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो सामान इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है जैसा कि स्लोगन है रोटी से अगर हम स्टार्ट करें तो इस परिवार का जितना भी जो राशन का सामान है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। बच्चों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से खरीद कर खाने में डालनी होगी या कोई भी इनको खर्चा करना पड़ेगा। अगर बात करें हम रोटियां बनाने से आटे से लेके चाय बनाने में चीनी, रेड रोज़ की चाय पत्ती, सूखा दूध है,
चावल हैं अलग से खाने के लिए, सरसों का तेल है, कढ़ी बनाने के लिए बेसन है, अलग से खाने के लिए दलिया, 4 प्रकार की दालें, 2 प्रकार की सब्जी, तड़का लगाने के सरसों तेल के साथ-साथ 4 प्रकार के मसाले हैं जो सब्जियों में डलते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा। इसी के साथ-साथ टाटा का नमक है, अचार है, गोदरेज नंबर 1 की नहाने की साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है और गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है। सबसे बड़ी बात अगर आप इसके अंदर देखोगे, मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना चाहूँगा, जैसे रेड रोज़, प्रीमियम, पंजाब किंग और आप यहाँ देखोगे गोदरेज नंबर 1, टाटा का नमक। हर एक चीज़, इन चीज़ों से आपको पता लगता है कि जो भी सामान आया है A1 क्वालिटी का सामान है। कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है भी कोई मतलब लो क्वालिटी का सामान हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान है, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए सफिशिएंट है जिस अनुसार ये किट बनाई गई है। लेकिन ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, क्योंकि ये जो सामान है लंबे समय तक नहीं चलेगा। 2 बच्चे हैं, महीना चल जाएगा, 1.5 महीने तक भी चल सकता है। इसके आगे का क्या प्रोसेस रहेगा या ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक एक बार ही मदद पहुँचाएगी, वो जानकारी हम इनसे लेते हैं। सर, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ, ये मदद इस परिवार को कब तक मिलेगी? संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मदद है वो आजीवन, जब तक ये बच्चे अपने पैरों के ऊपर नहीं खड़े हो जाते तब तक आएगी। कोई भी इन बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जैसे शिक्षा के बारे में भी बता दिया आपको, और अभी राशन जो है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दिया। आगे अगर इन बच्चों को कपड़ों की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी जाएगी। आगे की व्यवस्था के लिए इस परिवार के लिए जो है एक कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, जिसके ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों के ऊपर जो बच्चे हैं इनको अभी कार्ड देकर जाएँगे बहन को, तो ये जब इनको लगे भी हमें किसी भी सामान की ज़रूरत है, 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करें। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनके पास आएँगे और ऐसे ही जैसे आज राशन आया है, हर महीने इनके पास राशन आता जाएगा। अभी ये जो कार्ड है वो परिवार के जो मुखिया बहन है, छोटी-सी बेटी है, उसको दिया जा रहा है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे एक कार्ड है प्रॉपर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बनाया गया है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी लिखा है और आश्रम का नंबर है, ताकि परिवार नेक्स्ट टाइम इनसे संपर्क करें। तो बहन जी, आपने जब भी अगली बार जरूरत हो आपको राशन की, जैसे भी खत्म होने वाला हो, तो 2 दिन पहले आपने इन नंबरों पे फ़ोन करना है। जी। तो बेटा, आपको जैसे अभी 2 बहन भाई आप रहते हो, आप खेतों में मेहनत करके अपना टाइम पास कर रहे थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए मदद भेजी है, राशन भेजा है और इन्होंने कहा भी आपको स्कूल भी लगाएँगे और भी कोई ज़रूरत का सामान होगा तो आपको देंगे। तो आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਰੱਬ, ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਉਹ। ਸਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਛੁਡਵਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा, आपका जो सिलेंडर है वो आपने कहीं गिरवी रख रखा है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। कितने रुपए में रखा बहन जी? 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜੀ। 1000 रुपए में। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जैसा कि बहन जी का कहना है, राशन तो हमारे पास पहुंचा है, मदद मिली है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। इसी के साथ साथ इनका कहना है भी मैं बीमार हो गई थी, उसकी वजह से दवाइयों के लिए जो पैसे चाहिए थे, उसके लिए मैंने 1000 रुपये में जो अपना सिलेंडर है वो गिरने रख दिया था। आज पकाने का कोई संसाधन नहीं है, तो उसकी भी मदद अगर कर दें तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सर, इनका कहना है जैसे परिवार में बच्चे ही हैं और जो बहन यही काम करती है, यही बीमार हो गई तो इन्होंने जो सिलेंडर गिरवी रखा, तो क्या वो भी छुड़वा के दिया जाएगा? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहले ही आदेश हैं भी अगर इनके पास सिलेंडर की व्यवस्था ना होती तो वो भी सिलेंडर और चूल्हा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाता। जैसे कि अभी बेटी ने बताया भी जो इनका सिलेंडर है वो 1000 रुपये में किसी के पास गिरवी रखा हुआ है। आज की आज उनके पैसे वापस करके इस बेटी का जो सिलेंडर है वो आज ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको दिलवा दिया जाएगा, ताकि ये आराम से अपना जो है वो रोटी भी बना सके। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने बताया है बिल्कुल अभी ही जस्ट ही इनका जो गैस सिलेंडर है जो गिरवी रखा हुआ है उसको साथ के साथ पैसे देके इन बच्चों को दोबारा वो सिलेंडर वापस दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं अपना जो राशन है वो पका के खा सकें। विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली,
और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे। अभी हमारे साथ यहाँ के जो मेंबर हैं, मौजूदा मेंबर हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे इस परिवार के बारे में। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? चरणजीत जी। ये जो बच्चे हैं आपके गांव के हैं यहाँ, तो इनके बारे में थोड़ा बताएं। आज इनकी मदद हुई है, कितने जरूरतमंद ये बच्चे थे और क्या कहना है इस मुहिम के बारे बहुत जरूरतमंद है जी। धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ बहुत 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 धन्यवाद है। में? तो आपकी इस मुहिम के बारे में क्या कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बाबे रीम जी ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये राशन देਣ। तो आपका क्या कहना है जी इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, तो ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹ, अच्छा भी काफी जरूरतमंद परिवार है। ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ। ये दो ही बच्चे यहाँ रहते ਦੋ ਹੀ हैं? ਬੱਚੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੋਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। अच्छा, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ। दोस्तों इनका भी कहना है बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि दो ही बच्चे हैं जो इस परिवार के अंदर रह रहे हैं और इनकी आज मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सर सर इस परिवार के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि काफी जरूरतमंद परिवार है, तो कैसे पता लगा आपको इस परिवार के बारे में? हम गुरु रामपाल जी के शिष्य हैं जी, और हम जहाँ रहते थे इस परिवार को हमको पता लगा भी गुरु जी ने। ये आपके गांव से ही है परिवार? हाँ, हमारे गांव से है जी। अच्छा जी। तो हमको पता लगा जी गुरु रामपाल जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको लाभ देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरतमंद परिवार था, दोनों बच्चे थे, नाथ बच्चे हैं, तो इसलिए हमने ये इनका एड्रेस आगे भेजा। तो गुरु रामपाल जी ने आज ये इनको सुविधा देने आए हैं। ठीक है, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सर अन्नपूर्णा मुहिम आज अनाथ बच्चों के लिए मसीहा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज मेहना गांव के अंदर डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब में। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम की तो जितनी हम तारीफ करें उतनी ही कम है, क्योंकि ऐसे परिवार, ऐसे बच्चे जो भूख से प्रताड़ित थे, शिक्षा से प्रताड़ित थे, क्योंकि शिक्षा के लिए कोई इनके पास सोर्सेस नहीं है। आज नाबालिग होकर भी इनको दिहाड़ी जाके अपना टाइम पास करना पड़ रहा था। तो इस मुहिम की तो जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। इसके अलावा क्या समाज में योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई और मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज देशभक्त विवाह करवाते हैं, जिससे कि बहन बेटियों को सुखी हो जाती हैं और उनको गर्भ में भी मारा नहीं जाता। और उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज देह दान करवाते हैं, आँखों के चेकअप होते हैं, दांतों के चेकअप होते हैं, एम्बुलेंस सेवा संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है। उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त भारत बनाने का भी बीड़ा उठा रखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे कि बाढ़ आती है तो संत रामपाल जी महाराज बाढ़ों में जिनको राशन की लोड़ है उनको राशन देते हैं, जिनको घर की लोड़ है और घर देते हैं। अब जैसे किसानों को लोड़ पड़ी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों करोड़ों की पाइपें देके एक एक गांव को लाखों करोड़ों की पाइपें दी। 400 प्लस गाँव को संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी सहायता की। आज उनके खेतों में संत रामपाल जी महाराज जी ने कनक की बिजाई का साधन कर दिया। अब वो सारे सुखी हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी को आज भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने आज, वो कह रहे हैं कि हम एक एक रोटी का निवाला खाएंगे और संत रामपाल जी का गुण गाएंगे, जिन्होंने आज हमारे घर में हमारे खेतों में पानी निकाल कर और उसकी बिजाई का साधन कर दिया जी। तो आपका क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के बारे में? क्या वाकई में भगवान है संत रामपाल जी? हाँ जी, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान ही है, जो गरीबों को सहायता कर रहे हैं, जिनको राशन की लोड़ है राशन दे रहे हैं। जैसे अनाथ बच्चे थे उनको आज पालन कर रहे हैं, उनके सिर पर माता पिता नहीं थे, तो आज संत रामपाल जी महाराज एज अ माता पिता और भगवान बन के इनके सिर पर आए हैं, और किसानों के मसीहा बने। किसानों को जितनी जरूरत थी, जिसने जितना मांगा संत रामपाल जी महाराज ने उतने पाइपें दी, मोटर दी, भाई यहाँ कि इस किसान की खेत की बिजाई हो सके और वो सुखी हो सके। तो आप एक तरह से देखते हो। और संत रामपाल जी महाराज इसके साथ साथ ये नहीं है कि अकेला ये तो संसारिक तरीके से हो गया, वैसे भी संत रामपाल जी महाराज जिसको जैसे लाभ देते हैं, जैसे जिसको बीमारी है, डॉक्टर कहता है ये ठीक नहीं हो सकता, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज आप देख सकते हैं, और शास्त्र भी यही कहते हैं जो पूर्ण संत होगा वो भगवान का ही रूप होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग सारा ज्ञान बताते हैं।
बिल्कुल दर्शकों, आपने सुना ही होगा अभी भगवान है और भगवान के गुण भी आपने सुने होंगे। जहाँ कोई नहीं पहुँचता मदद करने के लिए, वहाँ भगवान पहुँचता है। आज ये परिवार जो भूख से प्रताड़ित था, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के पहुँचे। और हरियाणा जहाँ पानी में डूब रहा था, जहाँ स्कूल डूब चुके थे, जहाँ वाटर वर्क्स डूब चुके थे, पानी की सप्लाई बंद थी, पीने के लिए पानी नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं, उस मुसीबत में संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के आए और उनके परिवारों की मदद की। इसके अलावा अगर हम बात करें एक कुप्रथा जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, दहेज प्रथा, उस प्रथा को संत रामपाल जी महाराज जी ने जड़ से खत्म किया और आज बेटियों को एक इज्जत की जिंदगी जीने का जो राह है वो साफ कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसी के साथ अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन कैंप की, देहदान कैंप की, जहां समाज सेवा की बात आती है वहां संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले आता है। और संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। आज यही परिवार, जिस परिवार के पास हम खड़े हैं, ये परिवार आज एक इज्जत की जिंदगी सोएगा। जो परिवार सोचता था कि शाम को खाना होगा या नहीं होगा बनाने के लिए, आज उस परिवार का संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन से घर भर दिया है और हर एक वो संभव मदद इस परिवार की होगी। आश्वासन इस परिवार को दिलाया गया है कि आपकी हर वो मदद संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे जो आपके लिए जरूरत की होगी, जैसे शिक्षा है, कपड़े हैं, हर एक चीज। आज ये परिवार किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज एक इंसानियत की मिसाल पेश की है और आज इस मिसाल को देख के लग रहा है भी इंसानियत आज भी जिंदा है। तो ऐसे महान संत रामपाल जी महाराज भगवान नहीं है तो क्या है। ऐसे महान संत के चरणों में हम भी प्रणाम करते हैं पूरी ऐसी न्यूज की टीम की तरफ से, क्योंकि हमने वो अद्भुत नज़ारे देखे हैं, अद्भुत दृश्य देखे हैं जो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी ने दुख से एकदम से उनके घर में सुख भर दिया है और उनके घर में सुख की लहर दौड़ी है और आज वो परिवार इज्जत की जिंदगी जी के अपना पेट भर रहे हैं। जो दवाइयों से वंचित थे उनका आज इलाज हो रहा है। तो ऐसे महान संत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है पूरी ऐसी न्यूज की टीम की तरफ से, जिन्होंने अपनी अपार कृपा पूरे भारतवर्ष पे कर रखी है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब